हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढूल। मेरे साथ आज आप क्लास 9 के मैथ का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम में हमारा जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंट नंबर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? दीज नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यानी कि ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इन नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। और ये नंबर जो होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 300 1000 10,000 ऐसे जाते जाते लास्ट में ये जहाँ पे रुकेंगे उसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। मतलब इनका कहीं भी कोई एंड नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। तो नेचुरल नंबर कौन से हैं? जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर आता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? दीज नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये वो नंबर होते हैं जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, इन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं और प्लस में हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, 0 और ऐड हो जाती है। तो नेचुरल नंबर प्लस में 0 क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। 1 2 3 4 ये सारे हमारे नेचुरल नंबर, और 0 क्या है, हमारा एक नंबर है जो इसको क्या बना देता है, होल नंबर्स बना देता है, यानी कि नेचुरल से डिफरेंट कर देता है। आफ्टर दैट हमारा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर एंड देयर इनवर्स। इंटीजर वो होते हैं जिसके अंदर हमारे नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे नेचुरल नंबर के इन्वर्स भी आ जाते हैं, और इसके अंदर हमारी 0 भी आती है। इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ये कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटिव तक जाते हैं। ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर। फिर इसमें हमारी 0 आ जाएगी, ये क्या हो गया, हमारा होल नंबर। फिर इसके अंदर क्या है, हमारे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर का इन्वर्स जो नंबर होते हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, और ये भी हमारे इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। फिर आता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स 2 टाइप के हो गए। एक वो जो कि पॉजिटिव होते हैं, एक वो जो कि नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स ऑल होल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर हम सारे के सारे होल नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये क्या है, हमारी नेचुरल नंबर है, और 0 क्या बना देती है, इन नेचुरल नंबर्स को होल नंबर बना देती है, और इसे हम पॉजिटिव इंटीजर के नाम से भी जानते हैं। आफ्टर दैट आता है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स ऑल इनवर्स और नेगेटिव नंबर। इसके अंदर हम सारे के सारे इनवर्स नंबर्स को, या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। इन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 कहाँ तक जाते हैं, या इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्हें हम नेगेटिव इनवर्स कहते हैं, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, p/q की फॉर्म में राइट डाउन करते हैं, शो करते हैं, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 2/3 7/9 8/11 -1/2 ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं, जो हमारी बाई की फॉर्म में आते हैं, यानी कि p/q की फॉर्म में आते हैं। फिर आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके अंदर आते हैं हमारे पाई। पाई क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। √2 √3 यानी कि रूट के जो नंबर होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। इन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं राइट डाउन कर सकते। आफ्टर दैट हमारा आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? इट कंटेन ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन।
रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसके अंदर हर टाइप के नंबर आ जाते हैं, चाहे वो क्या हो, रैशनल नंबर हो, चाहे वो क्या हो, इरेशनल नंबर हो, इसके अंदर सारे के सारे नंबर आ जाते हैं। और ये जो रियल नंबर होते हैं इनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन क्या होती है, ये क्या होती है, हमारी एक लाइन होती है जिसके ऊपर हमारे नंबर्स होते हैं, बीच में हमारा जीरो होता है। इधर राइट साइड में जाते टाइम हमारे जो नंबर आते हैं वो पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेफ्ट साइड में हमारे जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। अब अगर हमें कहा जाए कि 4 को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करो, तो हमारा 4 कहाँ है, 4 यानी कि प्लस का 4, ये हमारा 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4, यानी कि पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे हम इसको लोकेट कर देंगे। तो इस तरह से हम नंबर लाइन के ऊपर किसी भी नंबर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है हमारा प्राइम नंबर्स। दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर आर 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है हमारा 1 और दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ, यानी ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होता है या तो नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2, अब 2 हमारा किससे डिवाइड होता है, या तो ये 1 की टेबल में आता है, 1 2 जा 2 होता है, या तो ये 2 की टेबल में आता है, 2 1 जा 2 होता है। यानी कि 2 क्या है, एक ऐसा नंबर है या तो ये 1 से डिवाइड होगा या तो ये 2 से डिवाइड होगा, यानी कि या तो 1 से या तो नंबर इटसेल्फ से। तो ये क्या हो गया, हमारा प्राइम नंबर हो गया। फॉर एग्जाम्पल 7, अब 7 क्या होगा, या तो ये 1 की टेबल में आएगा, 1 से डिवाइड होगा, या तो अपने आप से यानी कि 7 से डिवाइड होगा, इसलिए ये क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर। 11 क्या है, या तो ये 1 की टेबल में आएगा या तो नंबर इटसेल्फ यानी कि खुद की टेबल में आएगा। इसलिए ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या तो नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, दीज नंबर्स हैविंग फैक्टर मोर देन 2। ये ऐसे नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि ये 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 8 को हम 1 से भी डिवाइड करेंगे, 8 से भी करेंगे, यानी कि ये 2 फैक्टर तो इसके होंगे ही होंगे। इससे अलग हम इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, हम इसे 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि कंपोजिट नंबर कौन से नंबर हो गए, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, इन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 15 क्या है, 1 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी होगा, इन दोनों के अलावा ये 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा। मैंने लिया 20, अब 20 1 से भी डिवाइड होगा, 20 से भी होगा, लेकिन ये 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा और ये खुद 20 से भी होगा, यानी कि मोर देन 2 नंबर से ये डिवाइड होगा, इसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, इसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इसके अंदर हम डिवीज़न करते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं। मान लो हमें एक एग्जांपल है हमारा 1/2, इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, यानी कि इसको हमें डिवाइड करना है, और कब तक डिवाइड करना है, डेसिमल में हमें इसको डिवाइड करना है। तो 1/2 में हम क्या करते हैं, 1 क्या है हमारा P और 2 क्या है हमारा Q। तो P को हम लिखते हैं अंदर और Q से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड, यानी कि 1 जो होता है वो डिविडेंड होता है, 2 क्या होता है, डिवाइज़र होता है। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो जो हमारा क्वोशंट आएगा वो क्या आता है, डेसिमल फॉर्म में आता है। क्या आता है, डेसिमल फॉर्म में आता है। और इसमें अगर हमारा रिमाइंडर 0 रहता है तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। अगर रिमाइंडर 0 है तो टर्मिनेटिंग यानी कि जिसका रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, 0 रहे, उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा, एक तो हमारा रिजल्ट टर्मिनेटिंग आ सकता है, यानी कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरा हमारा क्या होगा, मैंने एक एग्जांपल लिया 1/3। 1 क्या है हमारा, डिविडेंड है तो 1 को अंदर लिया, 3 क्या है, डिवाइजर है तो 3 से इसको हमने डिवाइड किया। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो लास्ट में मेरा क्या है, रिमाइंडर बचा, यानी कि मैंने इसको बार बार डिवाइड किया और बार बार मेरा क्या आ जाता है, रिमाइंडर यहाँ पे बच जाता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 ना बचकर कुछ
और नंबर बच जाए उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। दूसरी बात, जब क्वोशंट हमारा था तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया 3 से, फिर मैंने 3 से किया, फिर मैंने 3 से किया, अब ये यहाँ पे 1 है, अगर मैं 0 उतारती हूँ तो फिर से 3 से होगा, फिर से 3 से होगा, फिर से 3 से होगा। मीन्स यहाँ पे क्या है, 3 जो है वो बार बार आता जा रहा है। इट मीन्स दैट यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ साथ ये क्या है, रिपीटिंग है, यानी कि बार बार एक नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और जब रिपीटेशन होती है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार बार का मतलब क्या है, जिस नंबर के ऊपर हम बार लगाते हैं उस नंबर की क्या होती है, रिपीटेशन होती है। तो यहाँ पे 3 के ऊपर बार लगाया है, मीन्स 3 की क्या हो रही है, यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है √2। √2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा क्वोशंट आता है वो क्या आएगा, 0.41421356 यानी कि ये आगे डिवाइड होता ही चला जाएगा, इसमें भी क्या होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो हम क्या कहेंगे, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता ही चला जाएगा। प्लस में ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, जो हमारा क्वोशंट है ये कोई एक नंबर यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं हो रहा, एक बार 4 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आया, यानी कि बार बार नंबरों की क्या होती जा रही है, नंबर बदलते जा रहे हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ना तो यहाँ पे रिपीटिशन है और ना ही यहाँ पे टर्मिनेटिंग है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे और नॉन रिपीटिंग हो जाएंगे। फिर है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे हमारे क्या होंगे, इस चैप्टर के अंदर हम कुछ फार्मूले यूज़ करेंगे। वो फार्मूले क्या होंगे, ए की पावर m डॉट ए की पावर n, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। अब यहाँ पे ये क्या है, ए, ये क्या है, ए, यानी कि हमारा जो बेस है, जो ए है वो तो है सेम, बट जो पावर है वो क्या है, डिफरेंट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब हमारा बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होती है, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, और जो पावर है वो क्या हो जाती है, प्लस। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर m प्लस n, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। फिर सेकेंड फार्मूला हमारा क्या है, ए की पावर m और इसकी पावर क्या है, n, यानी कि ए है उसकी हमें कोई पावर दे रखी है, उसकी भी हमें कोई दूसरी पावर दे रखी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ए की पावर क्या हो जाएगा, m और n क्या है, यानी कि जो दोनों पावर है वो क्या हो जाती है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ए की पावर हमारी क्या हो जाएगी, mn, यानी कि m इंटू n हो जाएगी। थर्ड फार्मूला, अगर हमें दे रखा है ए की पावर n डिवाइड बाय ए की पावर n, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड बाय है तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जो ये पावर है ये यहाँ पे प्लस में है, लेकिन ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ए है तो ए एज इट इज़, m की m माइनस में क्या हो जाएगा, n, ये n जो पावर है ये ऊपर जाएगी और ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। तो m माइनस में क्या हो जाएगा, हमारा n हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट जो फार्मूला है वो क्या है, a की पावर m b की पावर m। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, a है, ये क्या है b, यानी कि जो हमारा बेस है वो क्या है, डिफरेंट है, बट यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, सेम है, यानी कि यहाँ भी m है, यहाँ भी m है। इट मीन्स दैट हम क्या करेंगे, a और b को तो करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी, यानी कि ab, और जो हमारी पावर है जो कि सेम है उसको हम क्या करेंगे, 1 टाइम लिखेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ab की पावर m हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, इसमें क्या यूज़ होगा चैप्टर के अंदर, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब क्या है कि जो हमारा 3 है वो कितने टाइम लिखा जाएगा, 4 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। अब मैं लिखती यहाँ पे 4 की पावर 5। 4 की पावर 5 का मतलब क्या है, जो हमारा 4 है वो कितनी बार आता है, 5 टाइम आता, 1 2 3 4 एंड 5। तो इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे हमारे चैप्टर फर्स्ट में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।